नमस्कार गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी लिफ्ट में। और आज हम लेकर आए हैं प्रॉफिट एंड लॉस का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो देखिएगा, यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चंस आपके परीक्षा हॉल में मिल जाएंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन हमने लिया है आज। एक घोड़े को 20,000 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ होता है। यदि उसे 40% लाभ पर बेचा जाता तो घोड़ा कितने रुपए में बिकता। यानी कि तुम्हें मूल्य निकालना है कि घोड़े का कितने रुपए में बिका। तो सबसे पहली चीज़, 20,000 रुपये का जब घोड़ा बेचा था तो 25% का लाभ हुआ। यानी अगर वस्तु 100 रुपये की होती तो वो कितने में बिकी, 125 में। अब 20,000 रुपये की वस्तु है तो देखिए 20,000 रुपये का घोड़ा है, कितने लाभ था इसमें लाभ शामिल है आपका 25%, क्योंकि 20,000 रुपये में जब बेचा है तो 25% का लाभ शामिल है। यानी कि 100 रुपये की चीज़ 125 रुपये की बिकी है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा गाइज, 125। और अब देखिए वो कह रहा लाभ होता है यदि उसे 40% लाभ पर बेचा जाता है। यानी कि 100 रुपये की चीज़ अगर 140 रुपये में बेची जाए तभी तो उसे 40% का लाभ होगा। तो इस क्वेश्चन को अब हम गाइस सॉल्व कर लेंगे। देखिए करेंगे सॉल्व। 25 पंजे 125 और 25 अट्ठे होता है कितना, 200। तो गाइज 25 अट्ठे कितना होता है, 200 और 2 जीरो लगा देंगे, ये ख़त्म। और अब 5 से काट लीजिए। देखिए 5 दूनी 10 और 5 अट्ठे कितना हो जाएगा, 40। तो गाइज ये कट गया। अब हम इनकी कर देंगे आपस में गुणा। देखिए 28 से पर का सिफर इस पर, 28 से पर का सिफर और 8 अट्ठे 64 के 4 हासिल कितने हो गए, 6। 8 दूनी 16, 16 और 6 कितने हो गए गाइज, 22। तो घोड़ा जो बिकेगा वो कितने में बिकेगा, 22,400 रुपये में अगर घोड़ा बेचा जाए तो उसको जो व्यक्ति है उसे 40% का लाभ हो जाएगा। जबकि 20,000 में जब वो बिका था तो उसे 25% का लाभ हुआ था। तो क्या करेंगे, देखिए जितने में हमें बेचना है, जितना लाभ कमाना है उसे लिखते हैं हम 100 प्लस करके। तो 100 प्लस 40 हो गया, यानी 140 हो गया। और जिस मूल्य में जो लाभ या हानि शामिल होती है उसे जोड़ देते हैं या घटा देते हैं। यहाँ पर देखिए 100 की चीज़ 125 में तो बट्टे कितना हो गया, 125। तो 20,000 गुणा 140 बट्टे 125, सीधा सीधा क्वेश्चन का आंसर 22,400 रुपये। तो आई थिंक इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ चुके होंगे और इस टाइप का क्वेश्चन आप परीक्षा हाल में नहीं छोड़ेंगे। अब देखते हैं गाइज हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, एक दुकानदार ने एक साइकिल 10% हानि पर बेची। यानी कि 100 की वस्तु उसने कितने में बेच दी, 90 पर। वो साइकिल को कितने रुपए में बेचता कि उससे 19% की हानि होती। यानी कि यहाँ पर उसे 10% की हानि हो रही थी। अब वो अगर 100 की चीज़ है तो उसे 19%, 100 में से 19 घटा देंगे, कितना बचेगा गाइज, 81। यानी कि 100 की चीज़ 81 में बेचे तब उसे 19% की हानि होगी। अब वो कह रहा है यदि 10% हानि पर विक्रय मूल्य कितना था, 1200 रुपये था। यानी कि तो अब 19% हानि के लिए मूल्य कितना निकलेगा गाइज, तो कर देंगे हम 1200 और गुणा कितना हो जाएगा, हमें कितनी हानि है, 19% की हानि है। लाभ होता तो जोड़ते और 19% की हानि है तो 100 में से 19 घटा देंगे, बच्चे कितना, 81। और बट्टे में कितना जाएगा, देखिए 1200 में कितना 10% हानि शामिल थी। यानी कि 100 की चीज़ 90 में बेच रहा था वो। तो यहाँ से इस तरीके से ये कर लेंगे, 0 से 0 कट गया और 9 नेम 81। और देखिए 9 सिफर का सिफर सिफर और 12 नेम होते हैं 108। यानी कि 1080 रुपये की साइकिल अगर वो बेचता तो उसे होता 19% की हानि होती। तो गाइज आई थिंक इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। देखिए 1200 गुणा हमें कितने में बेचना है, लाभ या हानि। लाभ है तो उतना 100 में ऐड कर देंगे और अगर हानि है तो 100 में से घटा देंगे। मतलब जो वैल्यू हमें निकालनी है वो कह रहा है 19% की हानि। तो हमने क्या किया, 100 में से 19 घटा के गुणा में 81 कर दिया। ऐसे देखिए यहाँ पर 40% का लाभ तो 100 प्लस 40 किया था। और यहाँ पर देखिए बाद में हमें जो कॉस्ट वैल्यू कौन सी वैल्यू पर 1200 रुपये मिले थे, 10% हानि पर। तो हमने क्या किया, 100 में से 10 घटा दिए यानी 90। तो 1200 गुणा 81 बटे 90 बराबर कितना आया, 1080। यानी कि साइकिल अगर वो व्यक्ति 1080 रुपये में बेचता है तो उससे कितनी हानि होगी, 19% की हानि होगी। अब गाइस चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोहन ने अपना प्लाट 2 लाख रुपए में, देखिए इसका मूल्य निकालना है हमें। तो 2 लाख रुपए, सबसे पहले ये हो गए 2 लाख रुपए आपके। देखिए
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। ठीक है, 2 लाख। 2 लाख रुपए में 20% घाटे पर बेचा, यानी कि 100 की वस्तु उसने कितने में बेची? 80 में। ठीक है, ये हो गया। अब कितने में बेचना, वो उसे कितने रुपए में बेचता कि उसे 10% का लाभ होता है, यानी कि 100 की चीज़ वो बेचता 110 में। तो गाइस इस तरीके से देखिए, ये हो गया यहाँ से ये। ठीक, अब आप काट देंगे, 8 दूनी 16, दो कितने बचे आपके? 4 बचे, 40 हो गए, 8 पंजे 40 हो गए, और 1 2 3 3 जीरो बचे, तो यहाँ पर 3 जीरो लगा देंगे। अब इनकी गुणा कर लेंगे, 11 से पर 11 से पर 11 से पर 11 पंजे 55 के 5 हासिल 5, और 11 दूनी 22, 22 और 5 कितना? 27। तो गाइस अगर वो 2,75,000 रुपये में बेचता है तो कितने का लाभ होगा उससे होगा 10% का लाभ, यानी कि प्लाट का जो मूल्य निकलेगा वो निकलेगा 2,75,000 रुपये। यानी 2,75,000 रुपये में अगर वो बेचता तो उसे 10% का लाभ होता, जबकि 2 लाख रुपए में 20% घाटे पर बेचा था। तो आई थिंक गाइज क्वेश्चन ये भी समझ में आ गया होगा। देखिए 2 लाख की बात थी, कितने प्रतिशत घाटे से बेचा है? 20%। तो 100 की चीज़ उसने 80 में बेची, बचे 80 हो गया। उसे कितना लाभ चाहिए था? 10% का लाभ ये चाहिए था, यानी कि 100 की चीज़ अगर वो 110 में बेचे तो कितना? 10 रुपये का लाभ होगा, तो गुणा हो गया 110। इनकी हमने काट कर मल्टीप्लाई कर दी, 2,75,000 आया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आएगा? 2,75,000 रुपये। तो आई थिंक मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन का मूल्य निकालना है। देखिए, एक व्यक्ति ने अपनी गाड़ी 35% लाभ पर 15,000 रुपये में बेची, यानी कि कॉस्ट वैल्यू कितनी है? 15,000 रुपये। तो 15,000 रुपये की गाड़ी बेचने पर उसे कितना? 35% का लाभ हुआ, यानी कि 35% का लाभ हुआ। इसका मतलब कितना हो गया? 135। 100 की चीज़ उसने बेच दी 135 में। ठीक है गाइज, उसके बाद वो उसे कितने रुपए में बेचता कि उसे 10% की हानि हो जाती, यानी कि 100 की चीज़ उसकी कितने बिकना चाहिए? 90 में। ठीक है, अब हम काट देंगे। देखिए 15 नेमा होता है 135 और 15 छक 90। 3 से काट दीजिए, 3 दूनी 6 और 3 तियाँ 9, ये काट दो, 3 पंजे 15, ये हो गए 5,000। अब गाइस 5,000 का दोगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10,000। यानी कि ये इसका जो मूल्य निकलेगा वो कितना निकलेगा गाइज? 10,000। एक व्यक्ति ने अपनी गाड़ी अगर 35% लाभ पर बेची, यानी कि 100 की वस्तु उसने कितने में बेची? 135 में बेची, तो कितने रुपए की बिकी? 15,000 रुपये। तो 15,000 बट्टे कितना हो जाएगा? 135। और अब हमें क्या मूल्य चाहिए? हमें चाहिए 10% की हानि। तो 100 में से 10 घटा देंगे, गुणा हो जाएगा 90। इनको उठाकर सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद जो क्वेश्चन का आंसर आएगा वही सही होगा, वो आया हमारा 10,000। तो आई थिंक गाइज ये वाले क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आप इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम हॉल में मिलते हैं तो आप अच्छे से कर पाएंगे। एक बार इस वीडियो को फिर से देख लेना, जिससे कि आप अच्छे से समझ पाएँ। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। यदि आपको हमारे चैनल वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।